अगर आप भी 2024 बोर्ड में 95% लाना चाहते हैं तो आज मैं आपको सितंबर से पढ़कर, यानी कि अगर आपके सारे महीने बीत चुके हैं तो आपके पास जो समय बचा हुआ है सितंबर से पढ़कर 95% लाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, बिल्कुल भी आपने सिलेबस को उठाया नहीं, किताब को उठाया नहीं है, तो भी आप 95% मार्क पक्का लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको ऐसे बेहतरीन तरीके बताने वाली हूँ जिससे कि आपके 95% पक्का आएंगे। यहाँ मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक बताऊंगी जिसको अगर आप सितंबर से स्टार्टिंग करते हो, अगर आपने स्टार्टिंग नहीं करी है और सितंबर से स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो भी आप बहुत ही आसानी के साथ 95 मार्क लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं गारंटी के साथ 2024 बोर्ड में गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को, यहाँ पर जो मैं आपको 10 टिप्स बताने वाली हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप 100% श्योर हो के जो है 95% लेकर आओगे, यानी कि आपकी फ़ोटो भी टॉपर की लिस्ट में लगेगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगी जो हर टॉपर करते हैं। सभी टॉपर्स के इंटरव्यू लेने के बाद जो है ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने वीडियो को देख लिया और आप जो है 95% आपके आ जाएंगे। आपको इसको फॉलो करना होगा, इन 10 टिप्स को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप टॉपर बन पाओगे। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल आपको हताश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। तो आपको अपने मन को और इरादों को बल देना है। तो यहाँ पर आपको, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो छात्र आधा पढ़ चुके हैं, यानी जिनका सिलेबस आधा पूरा हो चुका है, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जो छात्र पूरा सिलेबस पूरा कर चुके हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 टिप्स मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है। जो छात्र पूरा पढ़ चुके हैं सिलेबस, यानी कि उनका कंप्लीट है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है लेकिन फिर भी उनके नंबर 80-82 पर अटक जाते हैं। जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली, उससे आपके जो है 95 से ऊपर ही परसेंटेज जाएंगे, इसके नीचे आपका परसेंटेज बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसको आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, क्योंकि समय ही सब कुछ है। हमारे पास अगर समय नहीं रहेगा, मान लीजिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, 15 दिन का समय, तो उस हिसाब से हमको टारगेट सेट करना पड़ेगा। पूरा सब कुछ होगा, चाहे 15 दिन बचे चाहे महीना बचे, ठीक है, आप कर सब कुछ लेंगे, बस आपके इरादों में बल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मई हमारा कट चुका है, यानी बीत चुका है, जून भी बीत चुका है, जुलाई भी बीत चुका है, अगस्त भी बीत चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग कब से करनी है? सितंबर से। अब सितंबर से स्टार्टिंग करने के लिए हमें ये देखना होगा कि कितने मंथ बचे हुए हैं जिसमें हम अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, बचे तो हैं कितने? 5 महीने। अब फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होना है, ठीक है, चाहे मार्च में हो या फरवरी में हो, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ 5 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, बहुत समय नहीं है, हमें तेजी से, रफ्तार से चलना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सितंबर से, यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल है और सभी बच्चे आधा सिलेबस पढ़ते हैं, आधे पे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मुश्किल है। तो हम लोगों को दूसरा ट्रिक लगाना होगा, यानी कि हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं जिसमें से हमें 3 महीने सिलेबस को कंप्लीट करने में लेना होगा। अब ये सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट होगा कैसे? पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि इस बार 30% जो रिड्यूस सिलेबस था, 30% रिड्यूस सिलेबस भी इसमें जोड़ दिया गया है, यानी कि आपको पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ संभव है नहीं 3 महीने में। अगर आप किताब को पढ़ भी लेते हो तो वो दिमाग में आपके आएगा नहीं, इसलिए रटना ज़रूरी तो है नहीं, हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? सिलेबस को पूरा करने के लिए हमें हार्ड वर्क नहीं करना है कि पूरा सिलेबस चाटना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और दिसंबर जनवरी में भी आपको क्या करना है ये भी आपको बताने वाली हूँ। अब जब हमारा समय कंप्लीट हो गया कि हमारा समय कितना बचा हुआ है, कितने समय में हमें क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका गोल सेट होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है, ठीक है। जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं कि आपको कितना परसेंटेज लाना है, कुछ भी नहीं सोचोगे, तो फिर आप जाओगे एग्जाम में बैठोगे, जो भी आपको, मान लीजिए कि हेल्प आपको मिल गई थोड़ी बहुत, तो पास मार्क का, यानी कि आप 50-60 में कंप्लीट हो जाओगे, या फिर बहुत आगे बढ़े तो 70। अगर आपकी राइटिंग सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, तो आपके 70
70% आएंगे। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा तब तक कोई भी टारगेट पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने गोल सेट कर लिया, हमने 95% का गोल सेट किया कि हमको 2024 बोर्ड में 95% लाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को जानना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। चाहे आप क्लास 10th में है चाहे 12th में है, आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हमारा है, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया, गोल क्लियर हो गया, अब आपका जो है सिलेबस आपका क्या है, तो पूरा सिलेबस लिखिए। उसके बाद आपको सिलेबस में क्या आइडिया लगाना है जिससे कि आपके 95% आएंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। जो 10 टिप्स आपको बताने वाली हूँ उसमें आपका ये सिलेबस का भी रोल है, ठीक है। तो चलिए अब बारी आ गई है कि हम लोग 10 टिप्स को जान लेते हैं, यानी 10 टिप्स को समझ लेते हैं कि 10 टिप्स कौन कौन से हैं और इसे हमें कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा टिप्स जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। जब तक आपका टाइम टेबल सेट नहीं होगा तब तक आप पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है आज आपने जो है पढ़ा 1 घंटे, कल आप नहीं पढ़ोगे, परसों आप नहीं पढ़ोगे, फिर एक दिन फिर आपका मन कहेगा फिर पढ़ोगे, ठीक है। वो चीज़ नहीं करना है। अगर आपको सच में टॉपर बनना है, 95% लेकर आना है, तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है। और उस टाइम टेबल पर आपको बैठना पड़ेगा, यानी कि आपका चाहे जितना भी नुकसान हो जाए लेकिन आपको उस टाइम टेबल पर बैठना है। जो टाइम आपने बनाया है उस पर आप बैठिए और सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, ताकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि आपको नहीं आता है, सभी सब्जेक्ट को कवर कर सके, ऐसा टाइम टेबल बनाइए प्रत्येक विषय में। यानी कि जो हर सब्जेक्ट में आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होते हैं, यहाँ पर देखिए सिलेबस का रोल जो मैंने कहा, यहाँ पर आपको यही करना है। सिलेबस आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो बोर्ड के आधार पर होते हैं। आप देखोगे बोर्ड में उसी टॉपिक से, उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका गद्यांश हो, पद्यांश हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, आप लेकर देखो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, उसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को पढ़ना है। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हाँ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए हर सब्जेक्ट में, यानी केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग और हिंदी का अलग, तो आप पूछोगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, चैप्टर चाहिए या फिर आपको पता है। उसके बाद 2 चीज़ें हमारी क्लियर हुई। तीसरा है हर दिन अपने स्टडी प्लान के अनुसार जो भी आप, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठ जाओ और पढ़ते रहो, ये सब नहीं है। आपको ये सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना पढ़ना है, यानी 1 चैप्टर कंप्लीट करना है सब्जेक्ट का या फिर आधा चैप्टर कंप्लीट करना है। ये आप पहले से डिसाइड करके रखो कि आज हमको ये आधा चैप्टर, 1 चैप्टर पूरा करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है रोज़ पढ़ाई को छोटे छोटे टारगेट में। ऐसा नहीं है कि आप जो है पढ़ने बैठ जाओ और 1 घंटे 2 घंटे पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा नहीं। हर सब्जेक्ट को पढ़ो और छोटे छोटे टारगेट में, यानी कि आप ये तय कर लो कि हमें आज 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। जब आप पढ़ाई को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे, जब थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यानी आप जब थोड़ा पढ़ोगे और पूरा भी हो गया, आपने जो सोचा था वो पूरा हो गया, तो फिर आपके मन में भी खुशी होगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। हर टारगेट को पूरा करके आप जो है जितनी आपके अंदर एनर्जी आएगी आप खुद महसूस करोगे, ठीक है। तो आपको ये करना है कि आपको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाई को डिवाइड करना है, यानी कि 1 चैप्टर को 3 दिन में पढ़िए। जब आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ोगे और उसको पूरा करोगे, आप देखोगे कि आपके अंदर, आपके दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए कि हाँ हमने पूरा किया है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका कम है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा है तो आप जो है एग्ज़ाम में आपको कुछ भी नहीं आएगा, फिर भी आप इतना अच्छा लिख कर आओगे कि आपके 95-80% पक्का आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां है रेगुलर। जो चीज़ आप पढ़ो उसको रेगुलर रिवीजन करें, ठीक है। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, आप पढ़ लिए, मान लीजिए कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा और उसका रिवीजन नहीं किया तो वो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस टॉपिक को जो आप पढ़ चुके हैं पीछे में, तो हफ्ते में 1 बार, ठीक है, सप्ताह में 1 बार, चाहे आप संडे का बना लो चाहे सैटरडे का बना लो, सप्ताह में 1 दिन हर टॉपिक को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जो 6वां टिप्स है वो है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना। यानी कि आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो गया, आप सिलेबस को पढ़ चुके हैं और रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप समझ लो कि 30%
30% क्वेश्चन जो हैं आपके प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके कुछ और फ़ायदे भी हैं। इससे टाइम मैनेजमेंट और स्किल आपकी जो है इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब 7वां जो टिप्स है, सबसे पहले देखिए जो आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाएं। नोट्स यानी कि जो मैंने आपको बताया कि सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप नोट्स में लिखो ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आपको ज़्यादा खोजना ना पड़े कि ये पढ़ो वो पढ़ो। नोट्स सभी इसीलिए बनाते हैं और जितने भी टॉपर्स होते हैं सभी ने नोट्स बनाया हुआ है। आप उनका इंटरव्यू लेके देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सभी ने नोट्स बनाया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट किया है। वो एग्ज़ाम में आपको काम आएगा क्योंकि अभी जो आप पढ़ोगे वो ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में आपको याद रहे कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाना है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नोट करना है। ठीक है, 8वां है अच्छा खान पान। अब देखिए अगर आपका अच्छा खान पान नहीं होगा, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो आप एक दिन पढ़ोगे टाइम टेबल बना के, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा खान पान, अच्छे खान पान की व्यवस्था करनी है। टाइम से भोजन करना, टाइम से नींद लेना, टाइम से हर चीज़ को करना। ठीक है, टाइम से नहाना, टाइम से धोना, सारा चीज़ टाइम मैनेजमेंट सेट होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चा एक्सरसाइज करता है उसका दिमाग भी इम्प्रूव होता है, बॉडी भी इम्प्रूव होती है और सब कुछ इम्प्रूव होता है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर सिर्फ 20 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, लेकिन रेगुलर करो। आपको खाने पीने के साथ साथ एक्सरसाइज और फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहना है। उसके बाद हमारा 9वां जो टिप्स है वो है हमेशा पॉजिटिव सोचें। चलिए आपने पढ़ा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, आपने पढ़ा कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर नहीं भी पढ़ रहे, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ, पॉजिटिव थिंक होना चाहिए, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर आप सब फोड़ डालोगे। ठीक है, 95 भी और 100% भी। ठीक है, 100% भी आप जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे 96%, 97% लाते हैं। कैसे लाते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग से। उनकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, भले ही कुछ ना आए लेकिन उनको उनका गोल रहता है, टारगेट रहता है कि हमको सब कुछ आता है, हम सब कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ने में तेज हैं, सारा पेपर पढ़े हुए हैं, सब कुछ याद करके एग्जाम में गए हैं, लेकिन क्या होता है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम पड़ जाता है, यानी कि वो घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें भूलने लगते हैं। उनका दिमाग जो है सारी चीज़ों को भूल जाता है और फिर उनका जो है पेपर में मिस्टेक हो जाता है, राइटिंग भी अच्छी नहीं बनती है इससे। तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है और रेगुलर ब्रेक लेकर पढ़ें। इकट्ठे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 1 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 मिनट 5 मिनट आप ब्रेक लो, आराम करो, पानी पियो, टीवी देखो, थोड़ा सा सबसे बात कर लो। ठीक है, लंबे समय तक, यानी इकट्ठे आप नहीं पढ़ो क्योंकि आपका दिमाग उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए इकट्ठे नहीं पढ़ना है। आधे घंटे पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ लो, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक ले लेना है। ठीक है, और एक मैं आपको यहाँ पर इसमें 11 जोड़ देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत तेज़ हो, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डाले हो, सब कुछ कर डाले हो, यहाँ पर जो 10 टिप्स मैंने बताया वो भी आप फॉलो कर डाले हो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आप जो है टॉपर नहीं बन पाओगे। ये चीज़ मैंने हर टॉपर में देखा है। जितने भी टॉपर्स हैं A to Z आप उठा कर देख लो, चाहे वो 2023 को हो, चाहे 22 को हो, 21 को हो, 20 को हो, चाहे जिस भी सन के टॉपर हों, आप उठा कर देख लो। उनकी राइटिंग अगर आपको मिल रही है, उनकी राइटिंग को देखो, उनकी राइटिंग बहुत ही बेस्ट होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना है, राइटिंग पर। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत सिलेबस में या फिर पढ़ाई में थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बेस्ट है तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप सभी टॉपर्स के राइटिंग को उठाकर देख लो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से वो चीज़ समझाने का प्रयास करूँगी। तो अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।